नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी के बारे में। यह एकादशी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत पवित्र तिथि है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है और यह भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से व्रत करता है उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। एकादशी का अर्थ होता है 11वीं तिथि। प्रत्येक महीने में जैसा कि सभी जानते हैं 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। लेकिन चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा एकादशी कहा जाता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। कामदा एकादशी के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि कामनाओं को पूर्ण करने वाली, यह व्रत व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो किसी भी प्रकार के कष्ट, संकट या फिर श्राप से मुक्ति पाना चाहते हैं। दोस्तों, आजकल जीवन में सभी किसी न किसी प्रकार के संकट से ग्रसित हैं और कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिलता है जो कि पूर्ण रूप से सुखी हो। तो अगर आप किसी भी संकट से मुक्ति पाना चाहते हैं या फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो फिर आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बार चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी कब पड़ रही है। कामदा एकादशी की शुरुआत होगी 28 मार्च को सुबह 8:45 से, जो 29 मार्च की सुबह 7:46 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 29 मार्च को व्रत रखना उत्तम है, यानी व्रत 29 मार्च को ही रखा जाएगा, जिसका पारण 30 मार्च को सुबह 6:14 से 7:09 के बीच में किया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं पौराणिक मान्यता के अनुसार कामदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में रत्नपुर नाम का एक नगर था। यह नगर अत्यंत सुंदर और समृद्ध था। वहाँ के राजा न्यायप्रिय और शक्तिशाली थे। इसी नगर में एक गंधर्व रहता था जिसका नाम ललित था और वह बहुत ही सुंदर और मधुर स्वर वाला गायक था। उसकी पत्नी का नाम ललिता था। दोनों का जीवन अत्यंत सुखमय था। वे एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे और दोनों ही सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक भव्य सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में ललित को गाना गाने के लिए आमंत्रित किया गया। ललित दरबार में पहुंचा और उसने गाना शुरू किया, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी के प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि वह अपने गीत में ध्यान नहीं दे पाया। राजा ने जब ये देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। उसे लगा कि ललित ने उसकी सभा में उसका अपमान किया है। क्रोध में आकर राजा ने ललित को श्राप दे दिया कि वह तुरंत ही राक्षस बन जाए। राजा के श्राप के प्रभाव से ललित तुरंत ही एक भयानक राक्षस में बदल गया। उसका शरीर विकराल हो गया और वह जंगलों में भटकने लगा। यह सब देखकर उसकी पत्नी ललिता अत्यंत दुखी हो गई और उसने अपने पति को उस अवस्था में देखा और उसका हृदय टूट गया और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर उसने निश्चय किया कि वह अपने पति को इस श्राप से मुक्त कराएगी। वह अपने पति को खोजते हुए जंगलों में भटकने लगी। कई दिनों तक वह भटकती रही, भूखी प्यासी रही, लेकिन उसके मन में केवल एक ही उद्देश्य था कि उसे अपने पति को वापस लाना था। एक दिन वह एक आश्रम के पास पहुंची जहां एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे, जिनका नाम श्रृंगी ऋषि था। ललिता ने उनके पास जाकर अपनी पूरी कहानी सुनाई और उनसे विनती की कि वे उसके पति को श्राप से मुक्ति कराने का उपाय बताएं। ऋषि ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि यदि वह चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करेगी तो उसका पति श्राप से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार व्रत करने का निश्चय किया। कामदा एकादशी के दिन उसने प्रातःकाल उठकर स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा की। उसने पूरे दिन उपवास रखा और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसके पति को श्राप से मुक्ति मिले। व्रत के अंत में उसने उसका पुण्य अपने पति को अर्पित कर दिया। जैसे ही उसने यह किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ।
ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह पुनः अपने गंधर्व रूप में लौट आया। दोनों पति पत्नी फिर से एक हो गए और उनका जीवन सुखमय हो गया। दोस्तों, इससे पता चलता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से किया गया व्रत किसी भी संकट को दूर कर सकता है। आइए जान लेते हैं इस व्रत की पूजा विधि क्या है, किस तरह इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर घर के मंदिर में विष्णु भगवान की पूजा करें। पूजा के दौरान दीपक जलाएं और भगवान को फल, फूल और तुलसी अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हो सके तो दिन भर उपवास रखें। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग फल खाकर व्रत रखते हैं। फलहार में आप फल, दूध, साबूदाना और सूखे मेवे ले सकते हैं। इस दिन चावल, गेहूं, दाल और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे बहुत ही पाप लगता है। शाम के समय भगवान की आरती करनी चाहिए और व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। कामदा एकादशी का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। यह व्रत व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। इसके साथ ही इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। व्रत रखने से शरीर को आराम मिलता है और पाचन तंत्र को सुधार मिलता है। यह व्रत मानसिक शांति प्रदान करता है और व्यक्ति को आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है। अंत में हम यह भी कह सकते हैं कि कामदा एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं है, बल्कि एक आत्म शुद्धि और आत्म विकास का महत्वपूर्ण साधन है। यदि आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो इस कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने कामदा एकादशी कब है और इसकी कथा और इसकी पूजा विधि के बारे में, व्रत के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे को कमेंट करें। धन्यवाद।